मुसलमान अगर अच्छे अमल करते हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, अगर गैर मुस्लिम अच्छे अमल करते हैं तो वो जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइब से सवाल किया गया, तो इस पर डॉक्टर से वजाहत के साथ जवाब देंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो सुन लेते हैं, फिर आगे जाकर इस पर बात भी कर लेते हैं कि हर एक के आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि व्हाई ऑल मुस्लिम विल गो टू हेवन एंड नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल। इफ एट ऑल वी डू गुड डेड्स, लाइक इफ नॉन मुस्लिम ऑल्सो डज गुड डेड्स, व्हाई दे विल गो टू हेल। बहन अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोज़ख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3। वीडियो बहुत ही अच्छी है तो स्किप करने की गलती मत करना, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीज़ें ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊँगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है तो आप पूरी देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होएगा। 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले, बाकी 5 सब्जेक्ट हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीज़ें ज़रूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीज़ें ज़रूरी है। एक भी चीज़ अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज़ में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियोज़ है, अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक़, दावत नहीं देता है लोग को,
हक के राह पे नहीं बुलाता है या लोग को सब्र की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, चारों चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. यू मोस्ट वेलकम। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई लाइन में हो, माइक नंबर 2 में, तो सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्की सोनवणे है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मज़हब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरुओं की दुकान कैसे चलेंगी? आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है, सबसे बेहतरीन जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है, वो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूँ यकसानियत के बारे में करता हूँ। मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप हक़ की तरफ आए, और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले शनिचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग धर्म गुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू लोग, जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आज़ाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए। हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो, तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे, आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। डॉक्टर से बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ वजाहत फरमाइए। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को भी पूरा देखा होगा और आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरे कहने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी और इस्लामिक वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।